कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज डिफाइंड एज, ठीक है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स को कैसे डिफाइन किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। इसको याद रखने का है कि जब सी आएगा तो एल पहले आएगा, ठीक है, इतना याद कर लीजिए, सी आएगा तो डब्ल्यू एल पहले आएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सॉइल इज एट लिक्विड लिमिट आई सी इज इक्वल टू डैश। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी इन्फिनिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, व्हेन द सॉइल इज एट प्लास्टिक लिमिट आई सी इज इक्वल टू, जब सॉइल प्लास्टिक लिमिट में है तो आई सी की वैल्यू क्या होगी? ए 0, बी 1, सी इन्फिनिटी, डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर आएगा बी 1 होगी, ठीक है। दोनों का मिला के क्या होता है? 1 ही होता है, ठीक है। व्हेन द सॉइल इट हैज लिक्विड लिमिट द लिक्विडिटी इंडेक्स, सॉइल जब लिक्विड लिमिट में है तो लिक्विडिटी इंडेक्स भी 1 ही होगा। ओके, व्हेन द सॉइल इज इन प्लास्टिक स्टेट, ठीक है, liquidity index IL is equal to 0. As per the Atterberg, if the value of plasticity index is less than 7, then the soil is classified as a plasticity index की वैल्यू लेस देन 7 होगी तो वो सॉइल कैसे क्लासीफाई किया होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लो प्लास्टिक, ठीक है। ये होगा 0 से 7, 7 से 17, और ऐसे इसका वैल्यू आप टेबल देख सकते हैं बाद में, ठीक है। ये तो बताइए आपको, मैंने अभी ऊपर बताया आई सी प्लस आई एल इज इक्वल टू 1, ठीक है। इफ़ द वैल्यू ऑफ आई एल इज ग्रेटर देन 1 देन द सॉइल मास इज इन, जब आई सी की वैल्यू लिक्विडिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होगा तो सॉइल होगी हमारी लिक्विड स्टेट में। एज पर आई एस कोड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, द सैंड इज पार्टिकल साइज रेंजिंग फ्रॉम, सैंड के पार्टिकल साइज की रेंज क्या होती है? होती है 75 माइक्रोन टू 4.75 माइक्रो mm, सॉरी 75 माइक्रोन टू 4.75 mm, ठीक है। सॉइल हैविंग लिक्विडिटी इंडेक्स 60% एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स 40% कैन बी डिफाइंड एज, ठीक है। इसका ऑप्शन होगा बी। स्टोक लॉ इज द लॉ यूज टू डिटरमाइन द, स्टोक लॉ क्यों यूज होता है? ठीक है, grain size distribution of those whose grain size is finer than 0.75 mm। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, द इफेक्टिव साइज हम क्या लेते हैं? D10। ओके, द यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ अ सॉइल इज डिफाइंड एज, ये तो D60/D10 ही होगा। ओके, एज पर आई इज द क्लासिफिकेशन विच इज 35 से 50 के बीच में अगर उसका लिक्विड लिमिट लैग करता है तो सॉइल कैसी होगी? सॉइल होगी मीडियम कंप्रेसिबिलिटी, सॉइल में होगी मीडियम कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। आई एस प्लास्टिक स्टार्ट इज चार्ट प्लॉट टू प्लास्टिसिटी का चार्ट होता है, वो होगा ऑप्शन बी, आई एल वर्सेस डब्ल्यू एल का, ठीक है। कैसगार्ड ने क्या इक्वेशन दिया था? कैसगार्ड ने इक्वेशन दिया था डब्ल्यू 0.73 डब्ल्यू एल माइनस 20। एज पर क्लासिफिकेशन द सिल्ट स्लाइज, सिल्ट का जो साइज़ होता है वो आई एस से कितना होता है? वो होता है 0.0022 0.75 माइक्रोमीटर। एज पर आई एस क्लासिफिकेशन, ठीक है, एस एम किसको डिनोट करते हैं? ओके,
इसका होगा सिल्टी सैंड। ओके, अब ये M फॉर सिल्ट कैसे हुआ? ठीक है, यहाँ पे जो M है, ठीक है, सैंड के लिए तो हमने S लिख लिया, सैंड इज इक्वल टू S, तो सिल्ट भी तो S से होता है, तो उसको हमको दूसरा नाम देना पड़ेगा जो आसानी से हमको, मतलब जो हम आसानी से इसको कर सके। ठीक है, तो सिल्ट को आम लैंग्वेज में मड कहते हैं। ओके, तो यहाँ से M फॉर सिल्ट, ओके, एंड S फॉर सैंड, तो सिल्टी सैंड। और ये IS कोड के हिसाब से भी और फॉरेन के जो कोड है उस हिसाब से भी इसको उल्टा लिखा जाता है, तो हुआ सिल्टी सैंड। ठीक है, जनरली हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर किस में ऑब्जर्व होता है? वो होता है अपना सिल्ट में हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जनरली माउंट मोल्टराइट इज द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर माउंट मोल्टराइट किस में प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट है? ये हमने क्वेश्चन दूसरी या तीसरी बार कर रहे हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल। कैरोलिनेट इज द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट, कैरोलिनेट किस में है? ये चाइना क्ले में है, कैरोलिनेट चाइना क्ले में होता है ज़्यादातर। ठीक है, हेल्ड वाटर इज ऑल्सो क्लासिफाइड एज, हेल्ड वाटर इज ऑल्सो क्लासिफाइड एज स्ट्रक्चरल वाटर है, एड्जॉर्ब वाटर है, कैपिलरी वाटर। इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, एड्जॉर्ब वाटर इज ऑल्सो रेफर्ड एज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, डैश इज द वाटर हेल्ड बाय फाइन ग्रेन सॉइल पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्सेस ऑफ एडेशन। इसका आंसर आएगा एड्जॉर्ब वाटर। ठीक है, एड्जॉर्ब वाटर क्या होता है? मान लो ये सॉइल का पार्टिकल है, इसकी एक पतली सी लेयर की वाटर की इसके ऊपर बन जाती है, कुछ इलेक्ट्रो केमिकल फोर्सेस होते हैं सॉइल के, और ये वाटर के आपस में एक पतली सी लेयर बना देते हैं, तो वो होता है एडजॉर्ब वाटर। ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं, एब्जॉर्ब मतलब पेनिट्रेट करके अंदर चला गया, और ये एडजॉर्ब है मतलब सरफेस के ऊपर थोड़ी मात्रा में रहेगा। क्ले पार्टिकल कैरी डैश चार्जेस ऑन द सरफेस, क्ले के ऊपर कौन से चार्जेस होते हैं? क्ले के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्जेस होते हैं। A soil having uniformity coefficient Cu more than 15, Cu की वैल्यू 15 से ज़्यादा हो जाए उसको कहते हैं हम वेल ग्रेन्ड सॉइल। ठीक है, द एक्टिविटी ऑफ अ क्ले इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, एक्टिविटी को ऑप्शन है लिक्विड लिमिट टू प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड इंडेक्स टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू क्ले फ्रैक्शन, ठीक है, और प्लास्टिस इंडेक्स टू श्रिंकेज। इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास ऑप्शन सी। ठीक है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP टू द परसेंटेज पार्टिकल फाइनर देन 2 माइक्रोन। ओके, क्वेश्चन में 2 माइक्रोन दिया होगा। IP का फॉर्मूला आपको पता है? एक मिनट, हाँ, IP इज इक्वल टू WL माइनस WP। यहाँ से IP निकलेगा, उसके बाद परसेंटेज ऑफ फाइनल पार्टिकल दे रखा, उसको एज इट इज़ पुट कर दो। इस फॉर्मूले से आप एक्टिविटी निकाल सकते हो, और फिर एक्टिविटी टेबल से आप क्लासीफाई कर सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली परमिएबल, सबसे ज़्यादा परमिएबल कौन है? जिसका पार्टिकल साइज ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा परमिएबल है, तो ग्रेवल। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रैक्टिकली इम्परमिएबल? ठीक है, प्रैक्टिकली इम्परमिएबल है हमारे पास क्ले। ठीक है, क्ले के अंदर सबसे कम साइज़ के पार्टिकल होते हैं, तो क्या है कि मतलब जैसे अब मान लो ये ग्रेवल, एक मिनट, हाँ जी, हाँ, ये ग्रेवल है, बड़े साइज़ के पार्टिकल है, तो एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। ओके, तो पानी अपना रास्ता कहीं से भी निकाल देगा। ओके, मान लो क्ले के पार्टिकल है, तो अपने आप आपस में इतने एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है, और इनका जो फोर्स होगा जो वाटर को रोक के भी रखेगा,
तो उस वजह से ज़्यादा अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे।